हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग बोर्ड 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके दृष्टिकोण से हिंदी के प्रथम लेसन को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए, जो बातचीत आपका जो प्रथम लेसन है, प्रथम पाठ जो है हिंदी का, उसके लेखक से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव्स प्रश्नों को यहाँ पे क्लियर किया जाएगा ताकि आप बोर्ड 2024 में अच्छे से अच्छे प्रदर्शन कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी इस चैनल पे नए हैं वे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला लेसन, पहला चैप्टर आपके दिगंत भाग 2 जो आपके 12th क्लास का है उसको लेकर के हम लोग उपस्थित हैं। प्रथम लेसन आपका है बातचीत। प्रथम लेसन क्या है? तो बातचीत, और बातचीत से जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। और जितने भी आपके इस पाठ में इसके अतिरिक्त जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे पाठ के आंतरिक से लेकर के उन सभी ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में, लेखक से परिचित हो लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बातचीत क्या है पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि बातचीत क्या है। भाषण है, निबंध है या कविता है या फिर कहानी है, तो क्या है बातचीत? तो बातचीत क्या है? यह निबंध है। यहाँ आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होता है कि बातचीत क्या है। दूसरा ये, तो सबसे पहले कि बातचीत जो आपका पाठ है, निबंध है, उसके लेखक कौन है? तो बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट साहब का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी को जन्म हुआ था। और इनका निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट साहब का निधन हुआ था। इनके माता पिता कौन थे? यहां से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, तो चलिए इनको भी कवर करते हैं हम। इनके माता पिता कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट की माता जो थी उनका नाम था पार्वती देवी। क्या नाम था? पार्वती देवी। और पिता थे बेनी प्रसाद भट्ट। यहां से एक और ऑब्जेक्टिव आता है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे? तो क्या थे? तो वह एक व्यापारी थे। क्या थे जी? तो वह एक व्यापारी थे। यहां से आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व होता है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे? तो व्यापारी थे। सिंपल सा यहाँ पे जवाब होगा। आगे देखते हैं हम लोग, इनका निवास स्थान क्या है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? तो इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद एक शहर है, वहीं पे इनका निवास स्थान है। चलिए, शिक्षा इन्होंने कैसे शुरुआत किया शिक्षा को लेकर के? तो प्रारंभ में यह संस्कृत का अध्ययन किए। किसकी अगर कहें तो किसकी ज्यादा प्रेशर पर, रुचि जगाने पर? तो माँ ने, इनकी जो माँ थी पार्वती देवी, उनकी, क्योंकि वह एक सुसंस्कृत गृहिणी थी, तो इनकी माँ जो थी वह इनके भीतर एक रुचि जगाई शिक्षा के प्रति। यहाँ पे आपको एक और ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि बालकृष्ण भट्ट के मन में शिक्षा के प्रति रुचि जगाने वाली कौन थी? तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है आपको ऑप्शन मिलेगा, लेकिन जो उसमें माँ रहेगी, माँ नाम का जो ऑप्शन रहेगा, माँ शब्द का जो ऑप्शन रहेगा, उसको हम लोग टिक करेंगे ऑप्शन में। तो बालकृष्ण भट्ट के मन में रुचि जगाने शिक्षा के प्रति जो काम की सबसे, वह थी उनकी माँ। इन्होंने 1867 ईस्वी में प्रयाग मिशन स्कूल के लिए एंट्रेंस का परीक्षा दिया। किसका परीक्षा दिया? तो एंट्रेंस का परीक्षा बालकृष्ण भट्ट ने कब दिया? तो 1967 में। कब दिया जी? तो 1967 में। क्या? तो प्रयाग मिशन स्कूल के लिए। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि
इनका जो रचनात्मक सक्रियता है, यानी यह कौन कौन से रचना किए हैं उसको भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि यह किस युग के लेखक है। तो यह जो बालकृष्ण भट्ट है वह भारतेंदु युग के लेखक हैं। किस युग के हैं? तो भारतेंदु युग के लेखक हैं और अच्छे जाने माने लेखक हैं भारतेंदु युग के। रचनात्मक सक्रियता जो थी, इनके लिखने की जो प्रक्रियाएं थी, सक्रियता कब से आई? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से एक इन्होंने 1877 में हिंदी प्रदीप नाम की पत्रिका का संचालन किया, जिसको इन्होंने 33 वर्ष तक चलाया। कितने वर्षों तक चलाया? 33 वर्षों तक। यहां पर भी आपका ऑप्शन आ सकता है कि जो बालकृष्ण भट्ट साहब थे उन्होंने हिंदी पत्रिका जो थी हिंदी प्रदीप, उनका संचालन कितने वर्षों तक किया? बालकृष्ण भट्ट जो हिंदी प्रदीप पत्रिका थी उसका संचालन कितने वर्षों तक किया? तो 33 वर्षों तक किया। कितने वर्षों तक किया? 33। और यह हिंदी प्रदीप जो पत्रिका थी कब संचालित की गई? तो 1877 में। तो किसकी ओर से? तो प्रयाग की ओर से। और किस सभा की ओर से? तो हिंदी वर्धनी सभा की ओर से। आगे देखते हैं। 1886 में लाला श्रीनिवास का एक संयोगिता स्वयंवर जो था उसकी इन्होंने कठोर आलोचना की। यहां से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है कि संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना किसने की? तो कौन किए थे? तो बालकृष्ण भट्ट। यहां से एक और ऑप्शन आ सकता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो लाला श्रीनिवास दास की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? तो लाला श्रीनिवास की जो है रचना है। कौन? संयोगिता स्वयंवर। चलिए आगे देखते हैं। उपन्यास इनके द्वारा कौन कौन सा लिखा गया? इसमें से आपके सबसे अगर इंपॉर्टेंट कहें तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है 100 अजान एक सुजान, गुप्तवैरी, रसातल यात्रा और हमारी घड़ी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उपन्यास जो इन्होंने लिखा, रहस्य कथा पहला इनका है, नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान एक सुजान है, गुप्तवैरी है, रसातल यात्रा है, उचित दक्षिणा है, हमारी घड़ी है और सद्भाव का अभाव है। देखिए जो बातचीत जो निबंध आपका है इसके जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट साहब, इन्होंने कुछ उपन्यास, महत्वपूर्ण उपन्यास को भी लिखा है, जिसमें कुछ जैसे आपके सामने है। रहस्य कथा बालकृष्ण भट्ट की रचना है, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट की रचना है, 100 अजान एक सुजान जो बहुत बार आपके परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया यह क्वेश्चन है कि 100 अजान एक सुजान किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट साहब की रचना है। गुप्तवैरी किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट साहब की रचना है। रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी और सद्भाव का अभाव जैसे इन्होंने बहुत सारे उपन्यासों को लिखा। चलिए आगे देखते हैं नाटक में इन्होंने क्या क्या लिखा। नाटक में लिखा पद्मावती, यह भी बहुत बार पूछा गया है। पद्मावती नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। इसके बाद है जो कृतार्जुन्य, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध। यह भी आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मेघनाथ किसकी रचना है? तो मेघनाथ किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट साहब की रचना है। और यह उपन्यास है, कहानी है या नाटक है? तो मेघनाथ जो है यह एक नाटक है। क्या है दोस्तों? तो यह एक नाटक है। इसके बाद चलिए तो कट्टर सूंग की एक नकल, बृहनल्ला। यहां से भी ये भी कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। बृहनल्ला या इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद। फिर एक बार और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे हम, रेल का बिकट खेल। एक नाटक है बालकृष्ण भट्ट साहब का, रेल का बिकट खेल। यह भी आपके कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो रेल का बिकट खेल किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट साहब की। और बाल विवाह, इसके बाद भी कुछ है।
तो नाटक में कौन कौन है, तो पद्मावती है, कीर्तार्जुन्य है, वेणी संहार है, शिशुपाल वध है, नल दमयंती है या दमयंती स्वयंवर है, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सुम की एक नकल और बृहनल्ला, और इसके साथ साथ इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी तथा भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद, और रेल का विकट खेल तथा बाल विवाह, ये सभी जो हैं इनके द्वारा नाटक लिखा गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रहसन में क्या है, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन इत्यादि। देखते हैं। देखिए, जो बाल कृष्ण भट्ट साहब हैं वह लगभग 1000 से ज्यादा निबंध को लिखे हैं, और उस निबंध में इन्होंने 200 ऐसे निबंध को लिखा है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंड में जो संग्रह है उसको भी इन्होंने किया है। भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में संग्रह है क्या, तो निबंध। एक बार और हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपके सभी प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाए। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले जाइए, वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। एक बार और दोबारा रिकॉल करेंगे, केवल हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट जो VVI क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को। तो बातचीत क्या है, तो बातचीत निबंध है। क्या है दोस्तों, तो बातचीत निबंध है। बातचीत किसकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट साहब की रचना है। बातचीत किसकी रचना है, तो बातचीत जो है वह बालकृष्ण भट्ट साहब की रचना है। बालकृष्ण भट्ट साहब का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 ईस्वी को। निधन तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। माता पिता कौन थे, तो माता थी पार्वती देवी और पिता थे बेनी प्रसाद भट्ट, जो पेशे से ये क्या थे, व्यापारी थे। आते हैं एक बार और हम लोग इनको शिक्षा के प्रति इनका रुझान इनके मन में कौन जगाया, तो इनकी माँ ने। साथ ही साथ एक और प्रश्न आता है कि बालकृष्ण भट्ट साहब प्रयाग स्कूल के लिए एंट्रेंस का परीक्षा कब उत्तीर्ण किए, तो 1867 ईस्वी में। कब उत्तीर्ण किए, 1867 ईस्वी में। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, तो भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। किस युग के हैं, तो भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। इन्होंने एक हिंदी प्रदीप नाम की पत्रिका निकाली जिसका इन्होंने संचालन लगभग 33 वर्षों तक किया, और यह प्रयाग की ओर यानी हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से किया गया था। कब, तो 1877 में। यहाँ हम लोग एक बार और थोड़ा सा देखेंगे। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो लाला श्रीनिवास दास की रचना है, जिसका इन्होंने घोर आलोचना किया था। कठोर आलोचना कर सकते हैं, घोर आलोचना कर सकते हैं। किसने किया था, तो बालकृष्ण भट्ट। यानी जो संयोगिता स्वयंवर जो लाला श्रीनिवास दास की जो रचना थी उसका कठोर आलोचना किसने किया, बालकृष्ण भट्ट। कब, तो 1886 ईस्वी में। अब इनके द्वारा मुख्य हम देखेंगे, इस बहुत सारे इनके द्वारा उपन्यास, नाटक और प्रहसन लिखे गए हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है उसको देखेंगे। जैसे है नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, गुप्त वैरी, इसके साथ साथ हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सभी जो हैं कई बार आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो अब देखेंगे थोड़ा सा नाटक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जैसे पद्मावती पूछा जा चुका है, इसके बाद शिशुपाल वध पूछा जा चुका है, नल दमयंती पूछा जा चुका है, इसके साथ साथ मेघनाद वध और बृहनल्ला, ये सभी जो हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पिछले कई बोर्ड एग्जामों में यह क्वेश्चन आया हुआ है। साथ ही साथ भारतवर्ष और कली, 2 दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद। इसके साथ एक और आता है, बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन, रेल का विकट खेल। क्या पूछा जाता है, रेल का विकट खेल जो है नाटक है और किसकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट साहब की रचना है। इसके साथ बढ़ेंगे आगे। तो प्रहसन में क्या है, तो जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि। और बालकृष्ण भट्ट साहब के द्वारा लगभग 1000 से ज्यादा अधिक निबंधों को लिखा गया है।
जिसमें से 200 से अधिक निबंध जो है महत्वपूर्ण है। और यह जो बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट साहब थे उनके बारे में केवल था। तो अगले वीडियो में हम जो बातचीत है उसके भीतरी आंतरिक जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे सबको लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।